नमस्कार सभी को। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 की वीडियो सीरीज श्रृंखला में, जिसके प्रस्तुतकर्ता हैं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और यूनिसेफ राजस्थान। ये वीडियो सीरीज ट्रेनिंग पर्पस के लिए बनाई जा रही है, जिसमें सारा डेटा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज करा गया है। हम इस वीडियो सीरीज में जानेंगे कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार क्या है, अब तक क्या रहा है, उसमें पुरस्कार के पात्र कौन हैं, इसमें श्रेणियां कितनी हैं, समय सीमा क्या है, आप वेबसाइट या ऐप तक कैसे पहुंचे, उसमें गाइडलाइन या प्रश्नावली कैसे डाउनलोड करें, एसवीपी रजिस्ट्रेशन से पहले की स्कूलों को क्या क्या तैयारियां रखनी चाहिए, सर्वे फाइल करने के निर्देश क्या हैं, वेबसाइट से कैसे करेंगे, ऐप से कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, फोटो कैसे लें, ये सब चीजें हम जानेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार क्या है, उसके पात्र कौन है और श्रेणियां क्या क्या है। तो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार जो लक्ष्य है ये जानने के लिए है कि विद्यालयों में स्वच्छ जल, स्वच्छता और साफ सफाई की क्या व्यवस्था है। विद्यालयों में जल, स्वच्छता और साफ सफाई की सुविधाओं का प्रबंध क्या है, जिससे एक स्वस्थ वातावरण हम सुनिश्चित कर सके, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो कोविड-19 या अन्य बीमारियां से बच सके। तो ये स्वच्छ विद्यालय का एक अ, व्याख्या है कि हम कैसे उसे रखेंगे। अब जानते हैं स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 21-22 और उसका इतिहास। जो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, प्रथम स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार था, वो 2016-17 में आया था। जो तब मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अब शिक्षा विभाग है, उसके द्वारा चालू हुआ था, जिसमें पेयजल स्वच्छता के कार्यक्रमों के प्रयासों के बारे में बात करी गई थी। तो पुरस्कार का उद्देश्य ये था कि जो भी विद्यालय स्वच्छता का पालन करते हैं, स्वच्छता बनाए रखते हैं, उन विद्यालयों को सम्मानित करना। और ये जो प्रथम चरण, मतलब प्रथम बारी हुआ था, द्वितीय बारी 17-18 में जब ये हुआ था, तब लगभग 6 लाख से ज्यादा विद्यालयों ने इसमें भागीदारी ली थी, जो कि 16-17 के मुकाबले दुगनी थी। अब ये तीसरी बार लॉन्च हुआ है 2021-2022 में, और इसमें महत्वपूर्ण रूप से कोविड को लेके फोकस करा गया है। तो एसवीपी 21-22 में क्या क्या मुख्य बातें हैं। तो इसमें स्वच्छता, जो हमारे विद्यालय की स्वच्छता है, उस पे ध्यान रखा गया है। स्वच्छ पानी पे ध्यान रखा गया है। संपूर्ण स्वच्छता बनाने पर ध्यान रखा गया है। हाथ धोने की सुविधाओं के बारे में ध्यान रखा गया है। तो हम ये जान, और इसमें ये बातें हैं कि बच्चों को हम स्वच्छता का एजेंट कैसे बना सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ये हमारे एजेंट ऑफ चेंज होते हैं, कि समुदाय में जाके ये एक बदलाव लेके आ सकते हैं। तो कैसे हम उन बच्चों में अच्छी स्वच्छता की जानकारी दे सकते हैं, और जितने भी हमारी वॉश की सुविधाएं हैं वो कितनी व्यवस्थित हैं, उसमें जेंडर फ्रेंडली, मतलब जो हमारी बालिकाएं होती हैं, किशोरी बालिकाएं होते हैं, उनके लिए ये कितना अ, मतलब वॉश सुविधाएं हैं वो उनके लिए कितना फ्रेंडली है, वो कितना उपयोग कर सकती हैं, दिव्यांगों के लिए ये कितनी अनुकूल है, या जलवायु के लिए कितनी अनुकूल है, कि अगर आपके यहाँ पे ज्यादा बाढ़ या सूखा पड़ रहा है तो उसके लिए बचाव के लिए वो वॉश सुविधाएं रहेंगी नहीं रहेंगी, उसकी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, और कोविड संवेदनशीलता और उससे बचाव के लिए क्या उपयुक्त व्यवहार है, उनके बारे में है। तो ये एसवीपी 21-22 के मुख्य बातें रहेंगी। तो इस पुरस्कार में कौन कौन स्कूल भागीदारी ले सकते हैं। इसमें सरकारी विद्यालय हो सकते हैं, गैर सरकारी मतलब निजी विद्यालय हो सकते हैं, या सरकार द्वारा अनुदानित विद्यालय हो सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट एडेड विद्यालय हो सकते हैं। पर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे समय निकलता है तो वैसे आखिरी के दिनों में वेबसाइट धीरे चलने चालू होती है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन और सबमिशन पहले ही करके रखें। अब हम ये जानेंगे कि इसमें कितने
श्रेणियां हैं और उसके अंदर कैसे उसमें अंक आपको मिलेंगे। अगर आपके विद्यालय में जल की अच्छी सुविधाएं हैं, पूर्ण सुविधाएं हैं, वो क्वेश्चनियर से जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या इसके भाग हैं, है ना? तो उसमें आपको 22 अंक मिलेंगे, शौचालयों में 27, साबुन से हाथ धोना, मतलब कि आपके पास व्यवस्था भी होनी चाहिए और बच्चों में ये आदत भी होनी चाहिए कि वो हाथ धो रहे हैं। तो उसके लिए 14 मार्क्स, संचालन एवं रखरखाव के लिए 21, व्यवहार परिवर्तन और क्षमता निर्वहन के लिए 11, कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार और उससे बचाव के लिए 15। तो कुल मिला के 110 मार्क्स मिलेंगे किसी विद्यालय को और उस हिसाब से उनका कैटेगरी डिसाइड होगा। तो 5 स्टार का मतलब सबसे उत्कृष्ट विद्यालय, 4 स्टार बहुत अच्छा, 3 स्टार मतलब अच्छा, 2 स्टार मतलब अच्छा है लेकिन बहुत मतलब सुधार की संभावनाएं हैं और 1 मतलब बहुत खराब। तो मिनिमम किसी भी विद्यालय को 1 स्टार मिलेगा जो कि सबसे कम रहेगा, 5 जो सबसे ज्यादा रहेगा मतलब सबसे अच्छा विद्यालय। तो हम जब श्रेणियों की बात कर रहे हैं तो उसमें भी क्योंकि अलग-अलग तरीके के स्कूल हैं तो कुछ-कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो सब विद्यालयों के लिए लागू नहीं होंगे। तो अगर हम सह शिक्षा स्कूलों की बात करते हैं उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक तो उनके लिए 110 होंगे। प्राथमिक विद्यालयों के लिए 105 मार्क्स होंगे, सिर्फ लड़कों के विद्यालय के लिए 101, प्राथमिक लड़कियों के विद्यालयों के लिए 101 और उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक के लड़कियों के विद्यालय के लिए 105 मार्क्स होंगे उसमें, क्योंकि कुछ-कुछ क्वेश्चंस उनके लिए है नहीं। तो जो भी विद्यालय चुने जाएंगे उनको जिला स्तर पर सम्मानित करा जाएगा और हर जिला पे 38 विद्यालय सम्मानित होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के 3 प्राथमिक और 3 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, है ना? और शहरी में 1 प्राथमिक, 3 माध्यमिक उच्च माध्यमिक, टोटल 8 और श्रेणीवार तरीके से, मतलब कि इसमें उसमें 6 श्रेणी है इस पूरे उसमें, तो 12 प्राथमिक विद्यालय और 6 माध्यमिक विद्यालय चुने जाएंगे ग्रामीण स्तर पर और 6 प्राथमिक 6 माध्यमिक शहरी स्तर पर चुने जाएंगे। तो कुल मिला के 38 विद्यालयों का चयन होगा और इसको चयन जो करेंगे वो जिला स्तरीय समिति करेगी जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर या उनके द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति करेंगे। इसमें मुख्य जिला शिक्षक अधिकारी होंगे, शिक्षा अधिकारी, 3 वरिष्ठ विद्यालय शिक्षक होंगे, अधीक्षण अभियंता पीएचडी के होंगे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होंगे और एनजीओ के 2 सदस्य रहेंगे। तो ये जिला स्तरीय कमेटी बनेगी और ये जो होगा इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो जनवरी से मार्च 2022 तक होगा, मतलब 31 मार्च 2022 तक। उसके बाद जिला स्तर पे इनका चयन होगा। फिर या जो चयनित ये हमारे स्कूल होंगे ये आगे स्टेट राज्य लेवल पर आगे जाएंगे। फिर उसके बाद इनको राज्य स्तर पे पुरस्कृत किया जाएगा। फिर ये वो जो सूची होगी वो राष्ट्रीय स्तर पे जाएगी और आखिरी में राष्ट्रीय स्तर 15 अक्टूबर को उनको सम्मानित करा जाएगा। तो ये होगा और राज्य स्तर पे 26 विद्यालय जो होंगे उनको पुरस्कृत करा जा सकता है और राज्य स्तर पे भी 26। तो हम राजस्थान की स्थिति जान लेते हैं इस बार के, क्योंकि हमारे जो कंपोनेंट है वो 6 है: पेयजल, शौचालय, हाथ धुलाई, संचालन, क्षमता निर्वहन और कोविड की तैयारी। तो जल के मामले में जितने भी हमारे ग्रामीण या शहरी क्षेत्र हैं उनमें आप देखेंगे 87% का कनेक्टिविटी है, जबकि माध्यमिक उच्च माध्यमिक में थोड़ा सा ज्यादा है, 92% का है। शौचालयों के मामले में भी जो हमारे शौचालय हैं वो 98% है, बालिकाओं के लिए, बालकों के लिए लगभग 97% है और दिव्यांगों के लिए थोड़ा सा कम है, हमारे यहाँ पर 70 से थोड़ा कम। ठीक है, तो ये रहेगा। और हाथ धुलाई सुविधाएं जहाँ जो है वो 60% से कम है, तो कुछ एरियाज में राजस्थान को अभी इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये वीडियो यहाँ तक था। अब हम आगे जानेंगे कैसे आगे की प्रक्रिया होती है। धन्यवाद।